राइट हो सर, वो ओवरऑल सोशल मोरालिटी में आ जाए, या जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के रूल्स और उसके अंदर आ जाए, तो जो व्हाट एनीथिंग व्हिच इज मॉरली राइट दैट कम्स अंडर एथिक्स. Ethics are basically, it is not covered in the formal rules or regulations of any company or functioning. It is the moral authority जो कि exercise होती है in discharging the duties. Okay. सर एथिक्स को अगर डिफाइन करें तो इट इज बेसिकली द कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ यू विल बिहेव एट सर्टेन एनवायरनमेंट. So ethics could be religious point of view, business point of view, anything. This is basically how you will behave, or what are your rules to act in that society, in that organization or anywhere. Okay, ठीक है जी. Okay, ethics is about doing the right thing in the right way and doing it for the right reason. जो है ना उसमें doing the right thing means Sir, what I think is ethically is basically a code of conduct. It tells you what is the convenient and more honest way to do the business, which produce no harm to your clients or whatsoever you are doing a business. चलें ठीक है जी. In these three perspective, can you quote an example? ये सर वो जो सर आप वो शेयर्स और वो जब डिस्कस कर रहे थे कंपनीज के वो ब्लफ करते हैं मार्केट में Insider और वो trading, market abuse की डिफरेंट बात कर रहे डेटा हैं? वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. जी सर. Okay, उसको कैसे जो है ना यहाँ सर पे इसमें एक एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा है, उसमें डूइंग अ राइट थिंग, उसके अंदर आप कंपनी का जो है बेनिफिट देखते हुए एक चीज ठीक कर रहे हैं विच इज गुड फॉर द कंपनी, और राइट वे भी आपने जिस तरह उसमें पढ़ाया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे तरीकाकार हैं कि जिसकी वजह से आप चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ के तो पेश कर सकते हैं. और राइट रीज़न तो फिर वही हो गई कि वट एवर इज़ गुड फॉर द कंपनी, तो वो राइट रीज़न हो जाएगी. एनीथिंग विच इज़ इन बेनिफिट ऑफ द कंपनी और फर्म, तो वो उसके लिए राइट चीज़ है. और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर रहते हुए, उसके एथिक्स के अंदर रहते हुए आप कर रहे हैं, वो राइट वे है. और राइट थिंग जो है वो अगेन इफ इट इज इन बेनिफिट ऑफ द फर्म तो वो राइट है, बट इट मे नॉट बी एथिकली राइट सर. तो फिर एथिक्स कैसे होगी? एथिकली राइट नहीं है जो है ना. तो इसमें हम एक चीज कह सकते हैं कि जब कोई फर्म या कंपनी अपने आप को जो है सर वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कराती है, इस चीज से बचने के लिए कि वो जो है ना लॉस कम कर ले या मतलब प्रॉफिट उसको जो कम हो रहा है वो उसको एडजस्ट कर सके, बजाय इसके कि वो वाकई बैंकरप्ट हो रही है, तो उसको हम कह सकेंगे कि ये एथिक्स में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर करके अपने जो है ना लोन्स राइट ऑफ करा लिए हैं और इस तरह से करा लिए हैं. ठीक है. जो कुछ लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो है ना एग्जांपल दे रहे थे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने क्या किया जो है ना किसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है ना वो चार्ज करनी है, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कॉस्ट ऑफ द एसेट हैज टू बी जो है एलोकेटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. तो हमने ठीक किया, बिल्कुल काम करना चाहिए था. डूइंग इट इन द राइट वे दैट देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल, उनको आपने जो है ना वो उनमें से कोई मेथड यूज कर लिया, आपने सही तरीके से उसको कैलकुलेट किया, एंड डूइंग इट फॉर द राइट रीजन कि इस करंट ईयर का जो एक्सपेंस है वो करंट ईयर रेवेन्यू में से एडजस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल. बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कर दिया. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वो डिस्कस किया था कि आपकी सम टाइम ये सिचुएशन है कि आप एंटिसिपेटेड लॉसेस को भी जो है ना वो क्या करते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं जो ना उसमें. ठीक है, हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एग्जांपल जो है ना वो दी थी कि आने वाले टाइम में आपको जो है ना वो लॉसेस हो सकते हैं, तो उन लॉसेस को एंटिसिपेट करते हुए करंट ईयर रेवेन्यू में से आप क्या करते हैं, कुछ प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं. अब बिल्कुल बात ठीक है कि फ्यूचर में आपका लॉस हो सकता है, करने का तरीका कार भी यही है कि जब तक लॉस नहीं होगा उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया, एक रिजर्व क्रिएट कर लिया जिससे फ्यूचर में उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. और रीजन यही है
कि जब वो आपका जो लॉस होगा तो टेक्निकली स्पीकिंग दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगर करंट ईयर रेवेन्यू के अगेंस्ट वो लॉस है जो नेक्स्ट ईयर अकाउंट फॉर होना है, तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उसको करंट ईयर के रेवेन्यू से एडजस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, करंट ईयर रेवेन्यू में से प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल आप क्या करना चाहते हैं, ज़कात देना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या ये सही काम है, गलत है? सही काम है सर, ये तो बिल्कुल ठीक है मतलब अच्छी बात है, ठीक काम है। तो डूइंग द राइट थिंग, ये आप अच्छा काम कर रहे हैं। डूइंग द राइट वे क्या होगा कि किसी को भी ज़कात दे दें, डिजर्विंग को सर, नहीं डिजर्विंग सर, जो उसके मुस्तहिक हैं उनके मुस्तहिक तक पहुंचनी हैं, चाहिए। बिल्कुल मुस्तहिक हैं, उनको जो है ना वो ज़कात जो है ना वो देनी चाहिए जो है ना उसमें। और डूइंग इट फॉर द राइट रीजन, वो जो आप ज़कात दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है जिसको आपने फुलफिल करना है। सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी है, कुछ लोग जो हैं नादार हैं, उनको जो है ना वो उनकी हक उन तक पहुंचाना है जो अल्लाह ने जो है ना डिफाइन किया है। या आप ये चाहते हैं कि लोगों की में नेक नामी हो कि फलां शख्स तो यार रमज़ान के अंदर जो है ना दिल खोल के जो है ना वो सदका खैरात करते जो है ना उसमें। ये लाइन क्यों लगी होती है जी घर के बाहर या ऑफिस के बाहर, क्योंकि ये हर रमज़ान में, ठीक है, हर जो है ना वो शाम में जो है वो लोगों को क्या करते हैं जो है ना वो ज़कात देते हैं वैसा से। इसी तरह से फॉर एग्जांपल सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल है, अफ्तार करवाना जो है ना वो अच्छी बात है, बिल्कुल जो है ना रोज़ेदार को अफ्तार कराने का सवाब रोज़ा रखने वाले के बराबर है। अब कराने का तरीकाकार क्या है कि आप उनको जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना इनवाइट करें, उनको जो है ना अफ्तारी करा दें। और डूइंग इट फॉर द राइट रीज़न, रीज़न क्या है कि आप अल्लाह का जो है ना वो उसकी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, वो स्वाब अर्न करना चाहते हैं, या लोगों में वाह वाह कराना चाहते हैं कि यार ये शख्स तो बड़ा जो है ना वो सखी है, बहुत सारे लोगों को जो है ना वो खाना खिलाना चाहता है, बहुत सारी जो है ना वो जो है ना वो नेक काम करते हैं। या इसी तरह से कोई भी चैरिटेबल काम है, तो कोई भी अच्छा काम जो कर रहे हैं वो करने का तरीकाकार क्या है, किस तरीके से किया जा रहा है और किस रीज़न के लिए किया जा रहा है, दैट रिफ्लेक्ट्स टू दी एथिक्स जो है ना उसमें। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट पर्सन्स का जो है ना पर्सपेक्टिव जो है वेरी कर सकते हैं। जी जी, इसमें जायज वसाइल का होना भी जो है ना वो भी लाजमी नहीं है सर। ठीक है, वही बात है ना। अब डूइंग इट द राइट वे, अब क्या है, आपने चोरी करके और उसमें से ज़कात देने शुरू कर दी है, तो ये क्या सही तरीकाकार होगा? गलत है ना। तो जिस तरह उसके हकदार तक पहुंचना जो है ना जरूरी है, इसी तरह से उसके लिए माल का जो है ना होना वो भी जरूरी है जो है ना। जैसे हज के लिए अल्लाह का हुक्म है कि आप हज के लिए जाएं, जो भी शख्स जो है ना वो साहिब निसाब है वो हज करे जो है ना, तो ये अच्छी चीज़ है, डूइंग द राइट थिंग है। डूइंग इट द राइट वे का क्या मतलब है कि आप क्या करें कि जो अल्लाह ने आपको हलाल और जो है ना वो पाक जो है ना माल दिया है, रिस्क दिया है, उसमें से हज को जो है ना वो जाए। ऐसा नहीं कहा कि चोरी करके, किसी का हक मार के, हक तलफी करके, और जो है ना कहीं से जो है ना रिश्वत लेके, कोई हराम माल लेके जो है ना उसके साथ जो है ना वो करें। और डूइंग इट फॉर द राइट रीज़न कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जा रहे हैं, कि या लोगों में नेक नामी के लिए जा रहे हैं कि हाजी साहब तो जो है ना अलहाज हैं, हर साल जो है ना हज करके आते हैं, बड़े नेक शख्स हैं, बड़े जो है ना नेकोकार है जो है ना से करते हुए। तो मकसद क्या है? ठीक हो गया जी, राइट सर। ठीक है। और ये अब इसी तरह से जो है ना ये चीज़ें कॉर्पोरेशंस के साथ भी हैं। कॉर्पोरेशन ने चैरिटेबल जो है ना वो क्या कर, चैरिटीज करती हैं जो है ना उसमें। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया होता है कि टैक्स अवर्जन के लिए अपने ही फंड से एक चैरिटेबल जो है ना वो ट्रस्ट भी ओपन किया होता है। तो क्या करते हैं कि अपनी जो प्रॉफिट होता है, जो अपने रेवेन्यूज होते हैं, उन्हीं में से डोनेशन जो है ना वो ट्रस्ट को जो है ना वो ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रस्ट को ट्रांसफर करने पे उनको जो है ना वो टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, वो ट्रस्ट भी उनके नाम पे होता है, उस ट्रस्ट से आगे जिन लोगों को फंडिंग होती है वो भी उनके अपनी या अपने जानने वाले होते हैं। तो अब इंटेंशन तो ठीक थी कि आप चैरिटी करें, लेकिन जिस तरीके से की जा रही है वो ठीक नहीं है, जिन लोगों के लिए की जा रही है वो ठीक नहीं है। तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज अनएथिकल। ओके जी, what's business ethics? Business ethics is basically the four functions of the management, that is planning, organizing, leading and control. Planning and leading is basically related to aiming at doing the right thing. जो सही काम आपने करना है उसको प्लान करना, ठीक है, या उसको जो आपने एग्जीक्यूट करना है, that is related with the planning and leadership function. Organizing includes that doing it in the right way, किस तरीके से जो है वो आपने उस चैरिटी को जो है कंडक्ट करना है। एंड कंट्रोल इंक्लूड्स डू इट फॉर द राइट रीजन, जो है ना अपनी पब्लिसिटी के लिए करना है, एडवर्टाइजमेंट के लिए करना है, या बाकी आप जो है ना उस सोसाइटी के लिए या उन लोगों के लिए जो सोशल सर्कल में जो है ना वो डिपेंडेंट है आप पे, आप उनके बेनिफिट के लिए जो है ना वो करते हैं।
सर एक मेरा क्वेश्चन था। जी जी प्लीज। सर ये सर ऑल जो हम बिजनेस एथिक्स की बात करें तो इट मींस कि ऑल एथिकल थिंग्स आर सपोज्ड टू बी लीगल आल्सो। ऑल एथिकल यार थिंग्स कुड बी लीगल आल्सो के लीगल ही होंगे यार, दे आर सपोज्ड टू बी लीगल आल्सो। या बिकॉज जब हमने अगर अगर मैं इसको दूसरे तरह से कहूं तो इट मींस के ऑल अनएथिकल थिंग्स वुड आल्सो बी इलीगल। जी हाँ सर, इसी तरह ही है। जरूरी नहीं है, ठीक है। सम टाइम कोई चीज अनएथिकल हो सकती है लेकिन वो इलीगल नहीं है। याद है हमने इससे पहले जो है ना वो डिस्कस किया था इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट अब्यूज। तो मार्केट अब्यूज में हमने ये कहा था कि कोई भी करेक्ट या फॉल्स इंफॉर्मेशन आप मार्केट के अंदर जो है ना वो स्प्रेड आउट कर देते हैं, जिसकी इंटेंशन ये नहीं होती कि आपने उससे गेन जो है ना वो हासिल करना है, लेकिन वो आपने मार्केट में स्प्रेड कर दी। तो है तो अनएथिकल है कि आपने कोई ऐसी बात कर दी जिसका शायद बिजनेस के साथ ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पर्सनल गेन के लिए नहीं की गई इस वजह से वो आपके लिए जो है वो इलीगल नहीं होगी। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में हमने क्या कहा था कि कोई भी ऐसी आप एक्टिविटी करते हैं जिसका पर्सनल गेन लेना है आपने, तो कोई इंफॉर्मेशन आपने ऐसी डिस्क्लोज की या उसका बेनिफिट आपने लिया जिसका मेन मकसद अपना पर्सनल गेन था, तो वो अनएथिकल भी है और इलीगल भी है जो है ना उसमें। तो अनएथिकल और इलीगल में कॉन्सिक्वेंसेस का फर्क हो सकता है। समटाइम देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अनएथिकल बट दीज आर नॉट इलीगल। जैसे हमने मिसाल के तौर पे ये अभी लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम जब कह रहे थे क्रिएटिव अकाउंटिंग की, तो आप अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज करके अपनी विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, और वो विंडो ड्रेसिंग अगर आपने जो है थोड़ा सा मिसगाइड करने के लिए किया है तो अनएथिकल है। बट सिंस यू आर प्लेइंग विद द नंबर्स एंड यू आर रिमेनिंग विद इन द रूम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसके ऊपर कोई जो है ना वो ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई इलीगल जो है ना वो एक्टिविटी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि आपके पास कोई भी एसेट है उसको आप क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। आपने 10 मिलियन का एसेट लिया था, आज उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 50 मिलियन है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 10 मिलियन का जो है ना या 5 मिलियन का अपीयर हो रहा है, और मार्केट वैल्यू 50 मिलियन का होने का मतलब है कि आज अगर उसको आप सेल करते हैं तो 45 मिलियन का आप उस पर गेन जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो एसेट को सेल करके आपने दोबारा बाय बैक कर लिया। सेल और बाय बैक वाली वो एग्जांपल याद होगी आपको। तो उस सिचुएशन के अंदर कंपनी ने 45 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया। अब जाहिर सी बात है 45 मिलियन का जब प्रॉफिट ऐड होगा, ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। But this has nothing to do with the overall performance of the business organization. It's just you can say activity basically done by the business organization, जिसमें सिर्फ क्या हुआ है कि पैसा एक हाथ से चेंज होकर दूसरे हाथ में गया और वापस दोबारा जो है ना वो कंपनी के जो है ना वो उसमें कैश आउट हो गए। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो लोग उससे डिसीव हो गए या जो मिसलीड हो गए जो है ना, तो अनएथिकल तो है लेकिन इलीगल नहीं है। आप किसी भी एसेट को सेल करके दोबारा अगर चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। आपके पास एक गाड़ी थी, आपने बहुत ही जो है ना उसको जो है ना काफी अरसे से मेंटेन करके रखा हुआ था, बड़े शौक से रखा हुआ था, वैसे आपका दिल आया कि इसको अपग्रेड करते हैं तो आपने गाड़ी सेल कर दी। सेल करने के बाद कुछ ही दिन के बाद जो है ना, कुछ वीक्स के बाद आपको ख्याल आया नहीं यार वो गाड़ी मुझे जो है ना रखनी चाहिए थी, बेच मैंने वैसे दी। जो है ना आपने उसी जो है ना जिसको सेलर को जो बायर को जो है ना सेल की थी उससे कांटेक्ट किया और आपने कहा यार गाड़ी में वापस लेना चाहता हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है आप लेना चाहते हैं मैं आपको वापस भेज देता हूँ। तो आपने उसको क्या कर दिया, बाय बैक कर दिया। अब मुझे बताएं इसमें क्या चीज अनएथिकल है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो पर्सपेक्टिव है ना कि किस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, अगर मकसद ये है कि आपने अपना जो है ना फॉल्स गेन जो है ना वो बुक करना है तो ऑब्वियसली बात है अनएथिकल है। लेकिन अगर कोई आपके प्रॉपर्टी थी, कोई एसेट था, उसको आपने जरूरत के तहत सेल कर दिया और लेटर ऑन आपके पास जो है ना फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आ गई जिससे आप दोबारा उसको जो है ना रीपरचेज कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सर लेकिन ऐसा तो कोई केस नहीं हो सकता कि जिसमें वो नॉट लीगल हो लेकिन एथिकल हो। हाँ वो जाहिर सी बात है जो है ना इलीगल है और हम कहेंगे एथिकल जो है ना वो है, ऐसी जो है ना सिचुएशन नहीं हो सकती। ये बात ठीक है आपकी कि जाहिर सी बात है कि अगर इलीगल होगा तो जाहिर सी बात है वो अनएथिकल भी है। अब एक बंदे ने मिसाल के तौर पे फ्रॉड किया है तो वो कानूनी तौर के ऊपर जो है ना वो गलत है, इलीगल है और वो अनएथिकल भी है। एक बंदे ने रिश्वत ली है तो वो इलीगल है, वो अनएथिकल भी है जो है ना उसमें। एक बंदे ने किसी को जो है ना मर्डर कर दिया तो वो इलीगल है, जाहिर सी बात है अनएथिकल भी है जो है ना उसमें। ठीक है, लेकिन बहुत सारी अनएथिकल चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो इलीगल नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम जी। उसमें as far as the business ethics from the perspective of the business is concerned,
तो historically not known to be ethical. Business organizations were not known to be ethical because अगर आप recall करें finance के initial courses में, तो we used to say that the goal of the firm or the role of finance manager is to maximize the shareholders' wealth, or the only goal of the firm is profit maximization जो है ना उसमें. So since the business organizations were generally concerned with profit maximization, so they were least concerned about the ethical practices. बात वही है कि वो कहते हैं कि घोड़ा अगर घास से जो है ना वो दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या. अगर हर कोई ये सोचना शुरू कर दे कि यार अगर ये चीज इसको मैं महंगी बेच रहा हूँ या इस पे प्रॉफिट मार्जिन में ज्यादा कमा रहा हूँ, तो फिर एथिकल होने के चक्कर में जो है ना फिर बिजनेस तो नहीं हो सकेगा. या अगर आप ये सोचते हैं कि यार ये बंदा मेरे पास आया है, बड़ा मजबूर है और इसको जरूरत है, तो इसको अगर मैं लोन दे रहा हूँ तो इसको मैं क्या करूँ, इंटरेस्ट बेस्ड लोन देने की बजाय कर्जे हंसना दे दूँ, तो क्या ख्याल है आपका, कोई बैंक सर्वाइव कर पाएगा? बैंक का तो मेन पर्सपेक्टिव ये है कि लोन दे के इंटरेस्ट जो है ना वो अर्न करना है, और उनके पास जाते ही वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर होते हैं. जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसको लोन लेने की क्या जरूरत है जो ना. तो जब वो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर हैं तो उसमें अगर जो है वो उनसे लोन पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बाय एंड लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वुड फील दैट दे वुड गो आउट ऑफ द बिजनेस. या इसी तरीके से एक डॉक्टर हैं जो ये स्पेसिफाई जो समझते हैं कि यार जो मेरे पास मरीज आता है अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो जो है ना कि उसको मैं फ्री जो है ना वो उसका चेकअप कर दूंगा या फ्री जो है ना उसको ऑपरेट कर दूंगा. तो कुछ हद तक तो ये कर सकते हैं, लेकिन शायद अगर सबको ही आप फ्री ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो शायद आपके लिए जो है ना वो बिजनेस जो है ना वो करना पॉसिबल नहीं है. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जरूर चला सकते हैं आप, लेकिन बिजनेस जो है वो नहीं किया जा सकता. तो दैट्स व्हाई previously the business organizations were primarily focused on the profit maximization. So that's why by making the profit or by maximizing the profit, most of the time they used to be unethical, or they used to basically carry out certain means which lead them to be unethical. From where basically ethics comes, one is the religious perspective जो है ना उसमें, ठीक है. There are ethical considerations that makes you there are religious influence that makes you ethical जो है ना उसमें, and then there is social influence that makes you ethical. For example, जैसे लिक्वर है या वाइन है, तो हमारे रिलीजन के मुताबिक जो है ना उसका बेचना, उसका जो है ना खरीदना, उसका कारोबार करना वो हराम है. तो बहुत सारे लोग शायद इस वजह से लिक्वर जो है ना या वाइन का बिजनेस नहीं करते, क्योंकि एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व है कि एक हराम काम को करने की जरूरत नहीं है जो है ना उसमें, वो गलत हो जाएगा. एंड सम टाइम देयर इज सोशल इन्फ्लुएंस जो है ना उसमें, कोई आपकी सिविल सोसाइटीज एक्टिव होती हैं, आपकी जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं सोसाइटी के अंदर, नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्ट होती हैं जो कि आपको क्या करते हैं, एथिकल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या हेल्थ एंड सेफ्टी जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. तो उस सिचुएशन के अंदर आप जो वेस्ट मटेरियल डिस्पोज ऑफ करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि जो सोसाइटी के जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप प्रॉपर्ली उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कंपनी भी बैन हो सकती है, आपके बिजनेस भी जो है ना वाइंड अप हो सकता है. और अगर सोसाइटी की तरफ से प्रेशर नहीं है तो एवरीवन टेक्स इट फॉर ग्रांटेड, तो वो इतना ज़्यादा उसका जो है ना वो ध्यान भी नहीं करते. सर यहाँ पे एक और चीज बड़ी आई थिंक फिगर आउट होती है, वो ये है कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं और बिजनेस की बात करते हैं जी जी, तो इसके अंदर देखें हर सोसाइटी, हर एरिया और हर जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव के अंदर जो एथिक्स की डेफिनेशंस हैं वो डिफरेंट हैं और उनके सोशल नाम जो हैं वो डिफरेंट है. तो इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस की डोमेन के अंदर हमारे जो एथिक्स डेफिनेशन को हम करते हैं वो फिर कॉमन टू ऑल नहीं है, दैट इज वेरिंग एज पर द आई मीन एरिया और द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर. बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको रिलीजियस पर्सपेक्टिव दिया है, तो हमारे रिलीजन में ठीक है उसको वाइन जो है ना या लिक्वर है उसका जो है ना बिजनेस जो है ना वो हराम है. कई ऐसे रिलीजन हैं जिसके अंदर इसका कोई कंसर्न नहीं है, तो जब वहां पे उसका कोई कंसर्न नहीं है तो वहां तो एथिकल कोई पर्सपेक्टिव उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है. तो रिलीजियस प्रेशर वहां से ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिलीव हो जाता है. या इसी तरह से जहाँ पे सोशल वैल्यूज जो है ना, ये सोशल लॉज या सोशल जो आपकी सिविल जो सोसाइटीज होती हैं वो एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एथिकल प्रैक्टिसेस होनी भी चाहिए लेकिन नहीं हो रही होती. इसी वजह से क्योंकि वहाँ उस सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म जो है वो डिफरेंट. अब जैसा फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन ले लें तो वो जो उनके वो कहते हैं जो है कि वेजिटेरियन हैं और दूसरे हैं, तो
अब वो सोसाइटली पर्सपेक्टिव है ना, सोसाइटी ने कुछ जो है ना वो नॉर्म्स जो है ना वो क्रिएट कर दिए जो है ना उसमें, ठीक है, उसमें रिलीजन का पर्सपेक्टिव भी आ गया। अब वही आप उसको हिंदू मजहब को छोड़ के तो वैसे आप देखें तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। अब वो जो गौ माता वाला पर्सपेक्टिव है उनका, अब हम तो जो है ना वो गाय की जो है ना पूजा नहीं करते, लेकिन वहां पे देखे ना वो बेचारे जो है ना जो मुसलमान हैं उनके ऊपर ही कोई ना कोई जो है ना वो इल्जाम लगा के जो है ना तो उनके ऊपर जो है ना प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है कि जो एथिक्स की डेफिनेशन है उसमें जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव हैं या सोशल पर्सपेक्टिव्स हैं वो सोसाइटी टू सोसाइटी, वो रिलीजन टू रिलीजन वो वेरी करेंगे। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जो नॉर्म्स क्रिएट होंगी किसी चीज़ के कि ये एथिकल है या नहीं है, वो टोटली जो है ना वो डिफरेंट होगी जो है ना उसमें करते हुए, ठीक है। वो एक ज़हन में आ गया बाकी जो है ना उसे करते हुए कि फॉर एग्जांपल अब डिपेंड करता है ना कि आप किस सोसाइटी के अंदर किस तरह से जी रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर उन नॉर्म्स को कैसे जो है ना वो क्रिएट किया जाता है। जो भी बात हो रही थी वो किसी ने इसी तरह शेयर किया कि एक शख्स था तो वो जा रहा था जो है ना किसी बाजार से, तो वहाँ पे एक जो थी कोई उसका नाम क्या है तवाइफ थी जो गाना वगैरह गाती थी जैसा, तो उसने उसको बुलाया, उसने कहा कि आओ मुझसे जो है ना वो गाना वगैरह सुनो जो है ना उसमें, कि यही मेरा एक कारोबार का तरीकाकार है और इसी से मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग है जिस तरह। तो वो कोई भला मानस इंसान था, उसने उसे कहा कि मैं इस किस्म का जो है ना वो शौक नहीं रखता। तो उसने पैसे निकाल के उसको दिए कि तुम ऐसा करो कि ये पैसे रख लो और इससे जो भी तुम अपना जो है ना वो गुजर बसर के लिए सामान लेना चाहती हो तो ले लो। तो उसने क्या किया, उस पैसों को नीचे फेंका जमीन पे, उस पे थूका और पाँव से मसल के उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई भिखारन हूँ, मैं कोई पैसे मांगने वाली हूँ। अब जिस सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जिस माहौल के अंदर उसकी परवरिश हुई थी उसके अंदर ये था कि उसके लिए वो नाच गाना, वो गाना बजाना जो है ना और उसके थ्रू अर्निंग करना वो जायज़ था, लेकिन किसी से मांग के खाना जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो नाजायज़ है। तो अब उनके लिए एक एथिकल पर्सपेक्टिव जो शायद बाकी सोसाइटी के लिए वो टोटली डिफरेंट है, उनके लिए एक सोसाइटल जो पर्सपेक्टिव थी वो टोटली जो है ना डिफरेंट है। इसी तरह से आप देख लें बहुत सारे लोग जो भीख मांग के जो है ना वो खा रहे होते हैं, तो सोसाइटियल वैसे तो जनरली जो बात है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन वो जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, जिस माहौल में उनको बताया जाता है उसमें ऐसे ही है कि ठीक है ये भी मांग के जो है ना वो खाना भी जो है ये भी जायज़ है। तो वो बिल्कुल आपकी सोसाइटी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, सोसाइटी की जो पर्सपेक्टिव्स हैं या वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली और आपके रिलीजन के जो पर्सपेक्टिव हैं उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना इफेक्ट आता है, फर्क पड़ता है। ठीक है जी, ओके जी। Why business is being ethical now? ठीक है, previously we discussed that most of the business organizations were profit oriented and they were generally influenced by the religion and the society. But nowadays, the business organizations are getting more ethical. You are hearing these words that CSR, corporate social responsibility, organizations are doing the welfare projects, they are doing the social service projects. So why is it so? Number one, the strict laws and the regulations. Now the business organizations have to comply with the rules and regulation and the laws. अगर वो उसको कंप्लाई नहीं करते, जैसे हमने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है जो है उसमें, तो अगर प्रॉपर्ली जो है ना वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करते और उस कंट्री के अंदर लॉ स्ट्रिक्ट हैं और इन प्लेस हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और अगर लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, रेगुलेशन जो है ना वो इन प्लेस नहीं है, ये रूरल रेगुलेशन तो हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट नहीं है, तो फिर हर कोई जो है ना अपने आप को बरी जिम्मा समझता है या लॉ से बालातर समझता है, तो वहाँ पे फिर जो है एथिकल होने का पर्सपेक्टिव जो है ना ज़रा वीक हो जाता है। देन देयर कुड बी द वॉच डॉग्स, जैसे हमने ये सिविल सोसाइटीज़ वगैरह की बात की है जो उसमें, तो वो बहुत सारे जो है ना वो एक्शंस को जो है ना वो देख रहे होते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह होते हैं वो कंपनीज की जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको जो है वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो अब इन लोगों की जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनकी होने की वजह से कंपनीज की मजबूरी होती है कि वो एथिकल पर्सपेक्टिव्स को जो है ना वो फॉलो करें। एंड रियलाइजेशन दैट एथिक्स इज प्रॉफिटेबल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि एक जो चीज़ हम करते हैं कि जैसे नॉर्मली एक पर्सपेक्टिव है कि हम कहते हैं कि ये जो एथिक्स के ऊपर हम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम कर रहे हैं, लोकल जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं, तो ये तो एक्चुअली हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं, हम तो इस पे स्पेंड कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो आप एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट तो है, लेकिन इस कॉस्ट के अगेंस्ट जो बेनिफिट आप ले रहे हैं दैट इज बेसिकली द रेपुटेशन दैट यू विल गेट, और वही रेपुटेशन आपको क्या करती है, प्रॉफिटेबल करती है। देखिए ना, हम जब
नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स को जो है ना वो ले रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका हमने कभी सुना नहीं होता या जिनका कोई ऐसी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती, तो बाय एंड लार्ज हम प्रोडक्ट को परचेज करते हुए ऐसी कंपनीज को जो है ना वो साइड लाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, अगर किसी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है या कोई कंपनी जो है ना वो रिप्यूटेड नहीं है, तो बाय एंड लार्ज उन बाइंग डिसीजंस के अंदर हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे मिनरल वाटर आपको रिक्वायर्ड है, तो पहली चॉइस ये होती है ज्यादातर लोगों की कि जी कि नेस्ले का अगर मिनरल वाटर है तो हम उसको ले लें जो है उसमें, ठीक है। हालांकि बाकी भी मिनरल वाटर की कंपनीज है, एक्वाफिना है, बहुत सारे और जो है ना मरीज स्पार्कलेट्स वगैरह जो है ना कर रही है। तो सिर्फ एक ट्रस्ट, एक रेपुटेशन है कि जो कंपनी है दैट हैज अ गुड रेपुटेशन, कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी हैं, क्वालिटी जो है ना वो अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो पर्सपेक्टिव है वो आपके पास जो है वो बेहतर आएगा जो है उसमें, ठीक है। तो व्हेन यू आर स्पेंडिंग बेसिकली तो उस स्पेंडिंग के अगेंस्ट जो है वो बेनिफिट आप क्या कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन जो है ना गेन कर रहे होते हैं। ये जॉनसन एंड जॉनसन की जो है ना वो काफ़ी अर्से पहले की ये थी, उन्होंने एक जो है वो मिल्क, ये जो बच्चों का होता है जो पाउडर मिल्क होता है, इसको उन्होंने जो है ना वो लॉन्च किया और कुछ अरसे के बाद जो मिलियंस ऑफ यूनिट्स से उसको मार्केट से उन्होंने जो है ना वो विड्रॉ कर लिया। उसमें हुआ ये कि उस बेबी मिल्क के जो है ना यूजेज की वजह से किसी एक बच्चे की डेथ जो है ना वो रिपोर्ट होगी, और वो जो डॉक्टर्स ने उसको जो है ना डायग्नोज किया वो ये है कि उसकी जो डेथ थी उसका रीजन उस मिल्क का था जो है ना उसमें। तो अब उसमें क्योंकि दे फाउंड आउट कि शायद कोई ऐसा जो है ना कोई इंग्रेडिएंट है या उसकी कंपोजिशन के अंदर फर्क आ गया या ये इसकी वजह से और भी डेथ्स हो सकती हैं, तो उन्होंने पूरी मार्केट से उसको जो है ना उठा लिया। अब वो बहुत बड़ा लॉस है जो कंपनी जो है ना वो फेस कर रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट बेनिफिट क्या है कि व्हेन दे रीलॉन्च द प्रोडक्ट, ठीक है, बाय टेकिंग केयर ऑफ द कंपोजिशन और जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करने के, द कंपनी अर्न बिलियंस ऑफ द प्रॉफिट। अभी रिसेंटली भी ये हुआ है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने कोई वैक्सीन जो है ना लॉन्च की थी कोरोना से रिलेटेड, और उसके अंदर कुछ जो है ना वो रिपोर्टेड ऐसा आया कि वैक्सीन के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने जितने भी जो है ना उसकी जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हुए थे उसको सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो वाई दे आर डूइंग इट जो है ना उसमें, वैक्सीन भेज देते, किसी को फर्क पड़ता, ठीक था, नहीं पड़ता कोई नहीं है। जैसे अभी भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोरोना हो गया। अब वो वैक्सीन की जो है ना इफेक्टिवनेस कम होने की वजह से है, या उनकी अपनी इम्यूनिटी उस टाइम पे कम थी जिस वजह से हो गया, या किसी और रीजन की वजह से आ गया। अगर कंपनी ये कहती है कि इसमें तो बहुत सारे रीजन है जिस वजह से जो ना हो सकता है, वैक्सीन का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, तो दे वुड बी लीस्ट कंसर्न अबाउट दिस थिंग। बट इफ द कंपनी इज कंसर्न अबाउट देयर रेपुटेशन, तो दे वुड मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं वो ठीक है। तो उसके फायदा क्या होना है कि वो ठीक हो जाता है। एक कज़न है जो है ना वो यूके में रहते हैं, तो वो भी बता रहे थे कि मर्सिडीज के एक डाउन मॉडल था 2004 या 5, तो उसमें एक एक्सीडेंट के दौरान ऐसा हुआ कि गाड़ी का एयर बैग जो है ना वो ओपन नहीं हुआ जो है ना। तो एयर बैग ओपन ना होने की वजह से वो जो ड्राइवर था वो ज़्यादा इंजर्ड हो गया या उसकी डेथ हो गई। तो कंपनी ने ये अनाउंस किया कि इस मॉडल की जितनी भी कार्स किसी भी अगर जो है ना वो पर्सन के पास हैं, तो वो ला के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना उनके क्या कर सकती है, एयर बैग्स वगैरह को रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप देखें कि अगर लेट्स सपोज दिस इंसिडेंट हैपेंड इन 2019, तो 2004 मॉडल अगर है तो 14-15 ईयर्स के बाद भी कंपनी ने ये ऑफर किया कि अगर अभी भी किसी को जो है ना वो इससे रिलेटेड जो है ना वो सर्विस चाहिए तो वी आर अवेलेबल। अब उसकी जाहिर सी बात है कॉस्ट है कि जितने भी जो है ना वो एयर बैग्स रिप्लेसमेंट करेंगे या उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी हैज टू बियर दैट कॉस्ट, बट दैट कॉस्ट इज नथिंग अगेंस्ट द रेपुटेशन दैट कैरीज जो है ना। ठीक है जी। तो रियलाइजेशन दैट एथिक्स इज प्रॉफिटेबल, इफ द कंपनी स्टार्ट रियलाइजिंग दिस थिंग कि जब हम एथिकल होंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। अगर हम हेल्थ इंजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, सोसाइटी को डैमेज नहीं करेंगे, हम लोगों का ख्याल रखेंगे, बिकॉज सोसाइटी बेसिकली बिजनेस जो है ना जो कंपनी है दैट इज़ अ सोशल एसेट दैट बिलोंग्स टू दैट सोसाइटी। आप उसी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके बिजनेस कर रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके अगेंस्ट आप क्या करें, उनको सर्व भी करें। देन देयर आर डिफरेंट एथिकल थ्योरीज। ये आप लोगों की जो है असाइनमेंट है नेक्स्ट क्लास के लिए। आप लोगों ने ये क्या करना है कि इनको विद ब्रीफ एग्जांपल्स आप लोगों ने करके जो है ना वो सबमिट करवाना है जो है ना, ठीक है। देयर आर डिफरेंट एथिकल थ्योरीज, वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास, बट इज असाइनमेंट फॉर यू पीपल दैट यू विल गो थ्रू देम। इनको फाइंड करें, इससे रिलेटेड जो है वो ब्रीफ उसकी डिस्क्रिप्शन
और इससे रिलेटेड जो कोई एग्जांपल है वो आप क्या करेंगे, कोट करेंगे जो है उसमें। कोशिश ये करनी है कि कॉपी पेस्टेड जो है ना वो असाइनमेंट ना हो कि नेट से बस उसको कॉपी करके कर दिया है। द मोर रियलिस्टिक एग्जांपल्स या जो रेलिवेंट एग्जांपल्स होंगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज मोर अप्रोप्रिएट। कोशिश करें अपने वर्ड्स में उसको जो है ना वो लिखें, ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इन्फोर्स एथिक्स। वंस इज थ्रू लॉ। अगर लॉ हैं आपके जो स्ट्रिक्ट हैं तो आप एथिकल पर्सपेक्टिव्स को जो है ना वो इन्फोर्स कर सकते हैं। अब देखें ना, एक सिग्नल है, रात के 2 बजे हैं और आपने जो है वो कहीं जो है वो निकले हैं, ठीक है, या लेट्स सपोज ऑफिस से लेट हो गए, वापस आ रहे थे घर पे, तो आप रात के 2 बजे 2 o'clock जो है ना जब आप घर वापस आ रहे थे तो सिग्नल के ऊपर रेड लाइट थी जो है ना उसमें। अब ना कोई वहाँ पे कोई और गाड़ी है, ना वहाँ पे कोई ट्रैफिक जो है ना वो वार्डन वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब आप अगर चाहें तो सिग्नल को जो है ना वो क्रॉस करके जा सकते हैं जो है ना उसमें, ठीक है। और ऐसा भी है कि आप रुक भी सकते हैं। अब एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि रुक जाए, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि अगर वहाँ फॉर एग्जांपल जो है ना वो कैमरास लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक चलान वाली जो है ना सिचुएशन है कि इररिस्पेक्टिव के रात के 12 हो या दिन के 12 हो, आप अगर क्रॉस करेंगे रेड लाइट को तो चलान आपका हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग जो कि रेड लाइट को वैसे क्रॉस कर जाते हैं कि खैर यार क्या फर्क पड़ता है, तो वो क्या होंगे, रुक जाएंगे जो है उसमें, बिकॉज लॉ बेसिकली इन्फोर्स दीज एथिकल प्रैक्टिसेस। इसी तरीके से अब जैसा हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जितनी ये सीमेंट कंपनीज होती हैं, सीमेंट कंपनीज की अगर आप देखें तो उनकी विसिनिटी में 3 to 4 किलोमीटर के अंदर ये जो एमिशन होती है इसकी जो स्मोक की, उसके कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक है, क्या होता है कि उसके 3-4 किलोमीटर के अंदर आप देखें जितनी भी आबादी होगी, जितने भी घर होंगे, उन सब की जो छत होते हैं वो बिल्कुल काले हुए होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो एमिशन है उसमें जो उसकी प्योरीफाइंग करने के लिए जो यूज होती है, जो इक्विपमेंट यूज होता है, दैट कॉस्ट मिलियंस ऑफ रुपीस जो है ना उसमें। तो मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनीज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग कि वो क्या करें कि उसको प्योरीफाई करने के लिए जो है ना उनको यूज करें मशीन्स को। इस वजह से कि लॉ जो है वो इतना ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं कर रहा। अब अगर सीमेंट कंपनीज को जो है ना इस पे बैन कर दिया जाए या सीमेंट कंपनीज को इसके ऊपर पेनलाइज किया जाए कि वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं या उसके करीब जो सोसाइटी है उसको पोल्यूट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी कंपनीज क्या करना शुरू करेंगी कि उन एथिकल प्रैक्टिसेस को यूज करना शुरू हो जाएंगे। देन दे आर इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल कोड जो है ना, जिन इंडस्ट्रीज में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कोड्स हैं, वहाँ पे यही जो वेस्ट मटेरियल जो है ना डिस्पोज ऑफ करने के कोड्स हैं, अगर ये स्ट्रिक्ट हैं, ये इम्प्लीमेंटेबल हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपनीज एथिकल हो जाती हैं जो है ना उसमें। एथिकल इस इन सेंस में कि वो खुद ब खुद जो है ना वो ठीक बिहेव करना शुरू कर देती है जो है ना उसमें। लाइकवाइज देयर कुड बी इंटरनल कोड्स। आपने अपना जो सिस्टम है उसको ऐसा जो है ना वो बनाया हुआ है कि जिसके अंदर जो फ्लॉज हैं वो कम है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कम है। फॉर एग्जांपल इंटरनल चेक्स जो है ना वो इन प्लेस हैं कि एक काम जो है वो एक पर्सन के हवाले नहीं किया हुआ, बल्कि उसका काउंटर चेक में वही जो काम है आपने उसकी डिवीजन ऑफ लेबर करके 2-3 लोगों को दे दिया। अब जैसे नॉर्मली आप बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक में आप जो चेक है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो एक सिंगल पर्सन के थ्रू नहीं है, आप उसकी कैश जो है ना विड्रॉल है तो उसमें एक बंदा आपसे चेक वगैरह रिसीव कर रहा है, दूसरा जो है ना मैनेजर उसको जो है ना इंडोर्स कर रहा है, तीसरा जो कैशियर है वो आपको कैश जो है ना वो दे रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपकी जो उसकी जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक बंदे का काम दूसरा बंदा जो है ना चेक करना। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारा काम एक ही बंदा करता है, सारी की सारी अकाउंट हैंडलिंग आपने एक बंदे के हवाले की है, उसका ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो चांसेस यही होंगे कि उसके अंदर कोई ना कोई मैनिपुलेशन, कोई ना कोई जो है ना उसमें फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट या जो फ्रॉड के जो है ना वो चांसेस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। रीजन आपका जो सिस्टम है इंटरनल वो वीक है, आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे को दे के उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। तो हो सकता है कि बंदा ईमानदारी से भी काम करता रहे, लेकिन ऐसे भी चांसेस हैं कि एक पर्सन के पास अथॉरिटी होने की वजह से वो मिसयूज हो और उसको जो है ना गलत करे जो है ना उसमें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वांटिंग टू बी एथिकल। वो जो शुरू में बात कर रहे थे ना कि हम एथिक्स का ताल्लुक जो है ना वो बेसिकली ज़्यादा जो है वो आपकी इंटेंशन के साथ है कि आप सही काम तो कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन किस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, किस मकसद के साथ कर रहे हैं, दैट यू नो इट बेटर जो है ना उसमें। आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं और की कंपनी जो है ना वो कहती है जी कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ट्री प्लांटेशन करेंगे ताकि एरिया अच्छा हो, लेकिन दूसरी साइड पे आप केमिकल्स भी जो है ना वो आप उसको जो है ना प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं करते,
तो सिर्फ लोगों में ये दिखाने के लिए कि कंपनी CSR एक्टिविटीज कर रही है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा जो है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू वांट टू बी एथिकल। लॉज भी इन प्लेस हैं, इंडस्ट्री और प्रोफेशनल कोड्स भी हैं, इंटरनल कोड्स भी हैं, लेकिन अगर कोई खुद से एथिकल नहीं होना चाहता तो फिर एथिकल प्रैक्टिसेस का होना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी टिल नाउ?